नमस्ते मच्छी। आज हम जानेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को कैसे ला सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी वेबसाइट पे ऑडियंसेस को कैसे ला सकते हैं, आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रैफिक कितने प्रकार के होते हैं। ट्रैफिक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनिक ट्रैफिक और दूसरा है पेड ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी वो ट्रैफिक जो सर्च इंजन यानी कि जैसे गूगल या फिर फायरफॉक्स पर आपकी वेबसाइट को सर्च करते हैं और वहां पर दिखती है और वहां से आपकी ऑडियंस आती है, तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक। और पेड ट्रैफिक यानी कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म्स को पे करते हैं तो वो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और उनके थ्रू आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जब ट्रैफिक आता है तो इसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या फिर ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूज होते हैं ट्रैफिक को लाने के लिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऐसा ट्रैफिक नहीं है कि आपने आज वेबसाइट बनाई और 2 दिन के बाद आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। इसमें थोड़ी देर लगती है क्योंकि गूगल जैसे जो सर्च इंजन होते हैं उनके क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को समझते हैं कि आपके वेबसाइट में कंटेंट क्या है, आपके वेबसाइट में इमेजेस, वीडियोस किस चीज़ के हैं और कैसे कंटेंट है जो कि आपके ऑडियंस को चाहिए। तो वो समझने के बाद आपके ऑडियंस इसको सर्व करता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और शायद ये भी हो सकता है कि आपको 1, 2 या 3 महीने या 6 महीने भी लगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छे से आपकी वेबसाइट पर आने के लिए। लेकिन क्या अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, माने कि अगर आपने आज वेबसाइट बनाई और आप बोलो कि चीत भाई मुझे तो 2 दिन के बाद ही रिजल्ट चाहिए, तो जी हाँ, इसके लिए भी आपको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि पेड ट्रैफिक। इसमें आपको गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाके आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे और वो आपके लिए काम करेंगे और पेड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर लेके आएंगे। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ तरीके जिनसे आप ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आपको सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करना है। जी हाँ, जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के थ्रू फ्री में शुरुआत करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई है ई-कॉमर्स की, तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स अपने जो है वो सेल करने हैं। तो आप क्या करोगे कि सोशल मीडिया पे जाओगे, वहां पर जाके आप किसी भी प्रकार का कंटेंट अपने वेबसाइट के प्रोडक्ट्स का बना के पोस्ट कर सकते हैं और अपने ऑडियंस को फ्री में शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वीडियोस बना सकते हैं, आप फोटोज बना सकते हैं या फिर आप सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की और वहां पर कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना 1 या 2 पोस्ट अपलोड करें और वो पोस्ट अपने ऑडियंस को फ्री में शेयर कर सकते हैं ताकि आपके ऑडियंस आपकी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का खर्चा नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है और उसको आपको फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से पोस्ट करनी है और उसे अपने जो टारगेटेड ऑडियंस होती है उसके साथ शेयर करनी है। तो आप ये चीज कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कुछ टिप्स जिनसे आप सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहला है ऐड विजुअल एलिमेंट्स। ज्यादातर लोगों को देखने वाली चीजों पर क्लिक करना पसंद होता है। दूसरा है यूज हैशटैग्स। जब लोग सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए कोई कंटेंट सर्च करते हैं तो उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपका कंटेंट ऊपर दिखे उनके नीश सिलेक्शन के वजह से। तीसरा है पिक द राइट प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कई प्रकार के होते हैं। थोड़े से बुढ़े और बड़े लोग फेसबुक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि बच्चे लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप प्लेटफॉर्म्स भी अपने कंटेंट के हिसाब से चुनें। चौथा है इंटरेक्ट विद फॉलोअर्स। जब भी नया पोस्ट अपलोड करें तो जो यूजर कमेंट्स करते हैं उन्हें आप रिप्लाई अवश्य दें और उनके प्रॉब्लम्स को या क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश जरूर करें। दूसरा तरीका यह है कि आपको अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ज्यादा लाना है तो आपको अपनी वेबसाइट SEO ऑप्टिमाइज करनी होगी। जी हाँ, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप SEO करते हैं अपनी वेबसाइट को तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनिक ऑडियंस है वो आपके साथ जुड़े। SEO ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक रिसर्च करना होगा और वो ये है कीवर्ड रिसर्च। जी हाँ,
जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो ज़्यादा रैंकिंग करते हैं, तो उस पर आपको आर्टिकल्स या फिर ब्लॉग्स या उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना होगा और अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करना होगा। जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा कंपटीशन है या फिर कम है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है जब आप एसईओ ऑप्टिमाइज करते हैं। एक बार आप डिसाइड कर ले कि आप कौन से कीवर्ड्स पर काम करने वाले हैं, तो अब वक्त है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है ऑफ पेज साइट और दूसरा है ऑन पेज साइट। तो चलिए कुछ टिप्स जानते हैं जिससे कि आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ कर सकते हैं। सबसे पहला है टाइटल टैग्स। कीवर्ड्स के साथ उसके उच्चार वाले टाइटल्स को लिखें, लेकिन हाँ, टाइटल्स में 70 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये एक छोटा डिस्क्रिप्शन होता है जो कि आप यूआरएल के नीचे देखते हैं। तीसरा है हेडर टेक्स्ट। जितना भी कंटेंट आप लिखते हो उससे आप हेडर टेक्स्ट में डिवाइड करके लिखा करो। हेडर टेक्स्ट H1 से लेकर H6 तक आते हैं। और चौथा है इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। ये इमेजेस या फोटोज के नाम होते हैं जिसको आप ऑल्ट टेक्स्ट में लिखते हैं। ये नाम सर्च इंजिन के क्रॉलर समझते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो वेबसाइट सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर तक सीमित ना रहे। वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमेशा से ऑडियंस ज़्यादा लेके आई है, क्योंकि जब ऐसे कोई यूजर्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को मोबाइल में खोलते हैं और उन्हें अच्छी नहीं दिखती है, तो हो सकता है कि आपके वेबसाइट पर बड़ी मात्रा में जो ऑडियंस आनी चाहिए वो ना आए, क्योंकि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती है तो वहाँ से ऑडियंस चली जाती है। और अगर आपको चेक करना है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो इसमें आपको गूगल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसका नाम है गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, जिसमें आप अपनी वेबसाइट की यूआरएल को एंटर करते हैं तो आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताएगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। तो इसे जरूर चेक करें। चौथा तरीका यह है कि आप अपनी वेबसाइट जब बनाते हैं तो आप जितनी चाहे उतनी इनबाउंड और बैक लिंक्स को इकट्ठा करें। जी हाँ, जब आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ आर्टिकल्स और ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी और कंपनीज के लिंक्स भी मौजूद होते हैं। तो आप भी ऐसा अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं। इससे ये होगा कि दूसरी कंपनीज के लिंक जब आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं तो उनको एक बैक लिंक्स की मदद मिलती है, और इससे हो सकता है कि उनकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है वो भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। आइए अब हम जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप अपनी इनबाउंड लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है रीच आउट टू जर्नलिस्ट। अगर आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट है तो उन्हें आप अपना नॉलेज शेयर कीजिए और बताइए अपने वेबसाइट के बारे में, और कहिए कि आपके कुछ आर्टिकल्स हम हमारे वेबसाइट पर लिंक कर रहे हैं, जिससे आपको रेफरल ट्रैफिक का फायदा मिलेगा। दूसरा है स्वैप बैक लिंक्स। कुछ ऐसे कंटेंट लिखिए जिसको आप दूसरी वेबसाइट्स को दे पाए और उन्हें कह पाए कि आप हमारे कंटेंट को अपलोड कीजिए और लिंक शेयर करिए अपने वेबसाइट पर, और बदले में हाँ, उन्हें भी प्रॉमिस दीजिए कि आप भी उनके कंटेंट को अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और लिंक जरूर शेयर करेंगे। तीसरा है कनेक्ट विथ फीचर्ड ब्रांड्स। अगर आपने किसी भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा है तो उन्हें कांटेक्ट करिए मैसेज या फिर मेल करके कि आपने उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आर्टिकल में डिस्कस किया है, तो आप हमारे आर्टिकल की लिंक्स अपने ब्लॉग पर रख सकते हैं। और पांचवा तरीका यह है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान जरूर रखें, और वो है इंटरनल लिंक्स। जी हाँ, जब भी आप कोई आर्टिकल या फिर ब्लॉग्स लिखते हैं तो उसमें आप इंटरनल लिंक्स को जोड़ना ना भूलें। जब आप इंटरनल लिंक्स को ऐड करते हैं तो उससे आपके वेबसाइट पर यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता है और उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। उदाहरण के लिए आप ये एक होस्टिंगर के आर्टिकल को देख सकते हैं जो कि है हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। अब आप जब इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ एक लिंक दिख रही है जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको होस्टिंगर के दूसरे आर्टिकल पर ले जा रही है। तो इसी तरह से आप भी
अपने वेबसाइट में जब आर्टिकल्स या ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें इंटरनल लिंक्स को ऐड करना ना भूलें। तो चलिए अब यही जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप अपने इंटरनल लिंक के स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला है राइट मैनी आर्टिकल्स। जैसे कि आपको अगर दूसरे आर्टिकल्स की लिंक इसमें डालनी है तो सीधी बात है कि आपको जितने हो सके उतने आर्टिकल्स लिखने होंगे ताकि आप दूसरे आर्टिकल्स की लिंक को इसके साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा है ओनली लिंक टू रेलेवेंट कंटेंट। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कोई भी लिंक्स को शेयर ना करें। जो आर्टिकल लिखा है ध्यान रहे इंटरनल लिंक्स उस आर्टिकल से रिलेटेड ही हो ताकि यूजर्स को वो मददरूप हो सके। और तीसरा है डोंट ओवरडू इट। इंटरनल लिंक्स मददरूप होती है लेकिन बहुत ज्यादा लिंक्स से आर्टिकल अच्छा नहीं दिखता है और यूजर एक्सपीरियंस को भी बिगाड़ता है। तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आज आपने जाना कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को कैसे ला सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके विचार हम कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं और हर बार की तरह जब भी आप hostinger.in पर आते हैं और हमारे किसी भी प्लान को खरीदते हैं तो याद रहे हमारा कूपन कोड HI10 को इस्तेमाल करना ना भूलें ताकि आपको अपने प्लान पर 10% डिस्काउंट मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।